Hello students, good morning. Welcome to Assist Online Classes. Students, we were reading chapter 6 masculine and feminine nouns of our English language book Cornerstone. Students, in our last video, our topic was masculine and feminine nouns. So students, included this topic, we have read about masculine and feminine nouns which is page number 26 and 27. And students, we have also read and solved exercise O and exercise M of this chapter 6 in our Far English language notebook in our last video. And students, today's our topic is replace each masculine noun with a feminine noun in given sentences. So included this topic, we will read and solve exercise A which is page number 27 in our Fair English language notebook in our today's class. Okay, so all students, please pay special attention in class and listen to my words clearly, because today we are going to learn that how can we replace each masculine noun with a feminine noun in given sentences. Okay, so all students, look at this exercise A. Students, firstly I am going to explain chapter name. Okay students, our chapter name is masculine and feminine nouns. Okay, masculine it's mean pulling and means or, feminine it's mean स्त्रीलिंग nouns mean संज्ञा. Our chapter name of this chapter 6 is masculine and feminine nouns it's mean पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संज्ञा. Okay students, मैक्सलिन नाउन्स मीन्स होता है पुल्लिंग संज्ञा. ओके स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे मेल नाउन्स होते हैं ना, जितनी भी हमारी पुरुषवाचक संज्ञाएं होती है ना, जैसे फादर हो गया, सन हो गया, ओके अंकल हो गए, या अगर एनिमल्स की बात करें तो लॉयन हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, तो जितने भी हमारे मेल नाउन्स होते हैं, ओके जितने भी हमारी पुरुषवाचक संज्ञाएं होती है वो हमारी मैक्सलिन नाउन्स होती है, पुल्लिंग संज्ञाएं होती है. ओके एंड स्टूडेंट्स, जितने भी हमारी फीमेल नाउन्स होते हैं, स्त्रीवाचक संज्ञाएं होती है, जैसे मदर हो गया, डॉटर हो गई एंड आंटी हो गई. ओके एंड अगर मेल की बात करें, फीमेल एनिमल की बात करें तो जैसे काऊ हो गई, मेर हो गई, ओके गोट हो गई. तो जितनी भी हमारी फीमेल नाउन्स होती है, स्त्रीवाचक संज्ञाएं होती है, वो हमारी फैमिली नाउन्स होती है, स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मैक्सलिन नाउन्स के इंक्लूडेड सारे मेल नाउन्स आते हैं एंड फैमिली नाउन्स के इंक्लूडेड सारी फीमेल नाउन्स आते हैं. क्लियर? Our chapter name is masculine and feminine nouns. It's mean pulling or स्त्रीलिंग संज्ञा. Okay, so students, let's exercise A. Students, exercise A is replace each masculine noun with a feminine noun in these sentences. Remember to make other necessary changes. Okay, रिप्लेस इट्स मीन प्रतिस्थापित करिए. ओके ईच मीन्स प्रत्येक, मैक्सलिन नाउन इट्स मीन पुल्लिंग संज्ञा, विथ मीन्स साथ में या से, आ मीन्स एक, फैमिली नाउन इट्स मीन स्त्रीलिंग संज्ञा, इन मीन्स में, दी सेंटेंसेस इट्स मीन इन वाक्य. ओके रिप्लेस ईच मैक्सलिन नाउन विद अ फेमिनिन नाउन इन दीज सेंटेंसेस इट्स मीन कि इन वाक्यों में प्रत्येक पुल्लिंग संज्ञा को स्त्रीलिंग संज्ञा से प्रतिस्थापित करिए, और वी कैन से आल्सो दैट इन वाक्यों में प्रत्येक पुल्लिंग संज्ञा को स्त्रीलिंग संज्ञा से बदलिए. ओके एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन इज रिमेंबर टू मेक अदर नेसेसरी चेंजेस. ओके रिमेंबर इट्स मीन ध्यान रखिए, टू मेक मीन्स बनाना, अदर मीन्स अन्य या दूसरे, नेसेसरी चेंजेस इट्स मीन आवश्यक बदलाव या परिवर्तन. ओके रिमेंबर टू मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इट्स मीन कि अन्य आवश्यक परिवर्तन करना याद रखिए. ओके सो स्टूडेंट, इन दिस एक्सरसाइज अवर वर्क इज दैट, हमारा वर्क है कि जितने भी इन सेंटेंसेस में, इन वाक्य में जो भी मैक्सलिन नाउन्स होंगे ना, जो भी पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी ना, उनको हम रिप्लेस करेंगे फैमिली नाउन से. ओके इट्स मीन कि हम उनके स्थान पर जितने भी मैक्सलिन नाउन्स होंगे, जितनी भी हमारी पुल्लिंग संज्ञाएं होंगी, उनके स्थान पे हम फैमिली नाउन्स राइट डाउन करेंगे, हम स्त्रीलिंग संज्ञाएं राइट डाउन करेंगे. ओके तो मैक्सलिन नाउन के स्थान पे हम फैमिली नाउन्स राइट करेंगे, पुल्लिंग संज्ञाओं के स्थान पे हम स्त्रीलिंग संज्ञाएं राइट डाउन करेंगे. ओके इट्स मीन जैसे फादर है तो हम फादर के प्लेस पे क्या करेंगे, मदर राइट डाउन करेंगे. ओके सन है तो सन के प्लेस पे डॉटर राइट डाउन करेंगे. ओके एंड स्टूडेंट्स, क्या करना है कि हमें ये याद रखना है कि जितनी भी नेसेसरी चेंजेस है, आवश्यक परिवर्तन है, आवश्यक बदलाव हैं, वो हमें करने हैं. ओके तो जैसे स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अवर सेंटेंस इज दैट राम इज रीडिंग हिज बुक. ओके सपोज दैट, मान लीजिए अवर सेंटेंस इज राम इज रीडिंग हिज बुक, इट्स मीन राम अपनी किताब पढ़ रहा है. ओके सो स्टूडेंट, राम इट्स अवर मैक्सलिन नाउन, मैक्सलिन नाउन है. ओके बिकॉज सब मेल नाउन, ओके एक मेल नाउन है. तो स्टूडेंट्स, वी कैन रिप्लेस मैक्सलिन नाउन राम विद अ फैमिली नाउन सीता. ओके सो स्टूडेंट्स, देन अवर सेंटेंस बिकम सीता इज रीडिंग हर बुक. ओके इट्स मीन कि सीता अपनी किताब पढ़ रही है. ओके तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि राम के प्लेस पे हमने सीता राइट डाउन किया, राम मैक्सलिन नाउन था, उसे रिप्लेस किया फैमिली नाउन सीता से. इतना तो क्लियर है. और स्टूडेंट्स, जो हमने अदर इसमें चेंजेस किए हैं, वो चेंजेस ये किए हैं कि स्टूडेंट्स, हमने जो सेंटेंस था हमारा राम इज़ रीडिंग हिज बुक, इसमें हमने राम के साथ में हिज का यूज़ किया था. ओके क्योंकि अपने के साथ हम बॉयज़ के लिए हिज का यूज़ करते, क्योंकि अब हम इसे फैमिली नाउन में चेंज कर रहे, राम को रिप्लेस कर रहे फैमिली नाउन में, तो हमने सीता का यूज़ किया. तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट वी ऑलवेज यूज़ हर फॉर गर्ल्स. ओके गर्ल्स के लिए हम फीमेल नाउन्स के लिए हमेशा अपने के लिए हर का यूज़ करते. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हिज के प्लेस पे हर का यूज़ किया अपने के लिए. ओके तो सीता इज़ रीडिंग हर बुक, ओके नॉट हिज बुक. क्लियर? तो जो भी हमारी नेसेसरी चेंजेस है पॉजेसिव नाउन्स में या अदर किसी में, तो वो हम चेंजेस कर सकते हैं इन सेंटेंसेस में. क्लियर हो गया ना?
So student, let's see first number sentence of this exercise. Students, of first number sentence is the boys waited for their father. Okay, the boys means लड़के, waited it's mean इंतजार कर रहे थे, for means के लिए, dear means अपने, father means पिताजी. The boys waited for their father it's mean कि लड़के अपने पिताजी के लिए इंतजार कर रहे थे, और we can say also that लड़के अपने पिताजी का इंतजार कर रहे थे. Clear? Student, we can see that here are two masculine nouns. First masculine noun is the boys, it's mean लड़के, and second masculine noun is father. Father means पिता. Okay. So student, we can replace boy with a girl. Okay, because boy it's our masculine noun. Okay, and girls it's our family nouns. Okay, because it's a female nouns. Female nouns है. So students, replace masculine nouns boys with a family nouns girls, and replace masculine noun father with a family nouns mother. Okay, father means pita, mother means ma. Okay, father it's a masculine noun. Masculine noun है पुल्लिंग संज्ञा, and mother it's our family noun. Okay, family noun है स्त्रीलिंग संज्ञा है. Clear? So students, then our sentence become, when we have replaced masculine nouns boys with family nouns girls, and masculine noun father with family noun mother, then our sentence become, the girls waited for their mother. It's mean कि लड़कियाँ अपनी माँ के लिए इंतजार कर रही थी, और we can say also that लड़कियाँ अपनी माँ का इंतजार कर रही थी. Clear? Students, let's say second number sentence. Students, our second number sentence is, my mother won an award for her poems. Okay, my mother it's mean मेरी माँ, one means जीता, one it's the second form of win, win means जीतना, one means जीता, an award it's mean एक award, एक पुरस्कार. Okay, for means के लिए, हर पोम्स इट्स मीन अपनी कविताओं. ओके, माई मदर वन एन अवार्ड फॉर हर पोम्स इट्स मीन मेरी माँ ने अपनी कविताओं के लिए एक पुरस्कार जीता. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस दैट हियर्स नो एनी मैक्सलिन नाउन्स. ओके, बिकॉज स्टूडेंट्स मदर इट्स अवर फैमिली नाउन. ओके, मदर तो फैमिली नाउन है बिकॉज इट्स अ फीमेल नाउन. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करिए तो सबसे पहले उस एक्सरसाइज को, उसकी जो हेडिंग है, जो हमारा वर्क है उस एक्सरसाइज में हमें करना है, उसको बहुत अच्छे से रीड किया करिए. ओके, एंड स्टूडेंट्स, आवर एक्सरसाइज इज रिप्लेस इट मैक्सुअल नाउन विद अ फैमिली नाउन इन दीज सेंटेंस. इट्स मीन इन वाक्यों में प्रत्येक पुरुषवाचक संज्ञाओं के स्थान पे स्त्रीवाचक संज्ञाएं लिखिए, या स्त्रीवाचक संज्ञाओं से इन दिए हुए मैक्सुअल नाउन्स को इन पुल्लिंग संज्ञाओं को परिवर्तित करिए. ओके, तो हमने क्या करना है, जो भी मैक्सुअल नाउन्स है ना, जो भी पुल्लिंग संज्ञा, उनके प्लेस पे हमें फैमिली नाउन्स राइट डाउन करनी है, उनके प्लेस पे हमें स्त्रीलिंग संज्ञा राइट डाउन करनी है. ओके, और चूंकि स्टूडेंट्स कोई सेकेंड नंबर सेंटेंस में हमारा कोई मैक्सुअल नाउन्स है ही नहीं, ओके, कोई भी हमारा पुल्लिंग संज्ञा है ही नहीं, तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते, और हम जल्दी में क्या करेंगे, मदर की जगह पे फादर राइट डाउन कर देंगे. ओके, तो हमने अपोजिट कर देना, हमें मैक्सुअलिन को रिप्लेस करना है फैमिलिन से, और हमने रिप्लेस क्या कर दिया, हमने रिप्लेस किया है फैमिलिन को मैक्सुअलिन में, तो हमने अपोजिट कर दिया ना. तो स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके हेडिंग को बहुत अच्छे से रीड किया करिए. ओके, तो स्टूडेंट्स, इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस वी कांट no any changement in this second number sentence because here's no any masculine noun. We can change it into family noun. Okay, so students, write down this second number sentence as it is. Okay, my mother won an award for her poems. It's mean मेरी माँ ने अपनी कविताओं के लिए एक पुरस्कार जीता. तो इसमें कोई भी चेंजमेंट हमने नहीं किया हुआ है. ओके, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स कोई मैक्सुअल नाउन है ही नहीं. ओके, इसमें लेट्स से थर्ड नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स, और थर्ड नंबर सेंटेंस इज माय अंकल हैज 3 हॉर्सेस. ओके, माय अंकल इट्स मीन मेरे चाचा, हैज मीन्स पास में है, हैज इट्स present perfect tense in a singular form, present perfect tense helping verb in singular form. 3 means 3, horses means घोड़े, my uncle has 3 horses, it's mean मेरे चाचा के पास 3 घोड़े. Okay, then we can see in this third number sentence that here are 2 masculine nouns. First is uncle, it's mean chacha, and second is horses, it's mean घोड़े. Okay, so since uncle it's a male noun, okay, so it's a masculine noun, and horses it's also a male animal name, so it's also a masculine noun. Clear? Just replace masculine noun uncle with family noun aunt, and replace masculine nouns horses with their family nouns mares. Okay, तो स्टूडेंट्स, then our sentence become my aunt has 3 mares. It's mean मेरी चाची के पास 3 घोड़ी हैं. ओके, horses means घोड़े, horses means घोड़ियाँ. ओके, तो मेरी आंटी के पास 3 घोड़ियाँ हैं. क्लियर? स्टूडेंट्स, लेट्स सी 4 नंबर सेंटेंस. स्टूडेंट्स, 4 नंबर सेंटेंस इज सर कॉमा मे आई कम इन. इट्स मीन श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकती हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी कैन सी इन दिस 4 नंबर सेंटेंस दैट हियर सम मैक्सुअलिन नाउन्स, एंड हियर सर इट्स अवर मैक्सुलिन नाउन. सर जो है वो हमारा मैक्सुलिन नाउन बिकॉज अ मेल नेम, एक मेल का नेम है. ओके, एंड इट्स अ मेल नाउन है सर. ओके, सर मीन्स श्रीमान. ओके, सो या महोदय. ओके, महोदय क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, या श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकती हूँ. सो स्टूडेंट्स, रिप्लेस दिस masculine noun sir with a family noun madam, and then our sentence become madam may I come in. It's mean कि महोदया क्या मैं अंदर आ सकती हूँ. ओके, मैडम मीन्स होते महोदया या साहिबा. ओके, स्टूडेंट, लेट्स सी 5th नंबर सेंटेंस. फिफ्थ नंबर सेंटेंस इज दे हैव अ 2-year-old son. ओके, दे मीन्स उनके, हैव मीन्स पास में है, या ओके हैव इट्स योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब इन प्रो फॉर्म. मीन्स एक 2-year-old son, इट्स मीन 2 साल का बेटा. ओके,
दे हैव अ 2-year-old सन, इट्स मीन कि उनका 2 साल का एक बेटा है. ओके स्टूडेंट, वी कैन सी इन दिस 5th number sentence that here's a masculine noun and it's a son. Okay, ये son है जो masculine noun है, पुल्लिंग संज्ञा है. So students replace this masculine noun son with a feminine noun daughter. Okay, son means बेटा, daughter means बेटी. Okay, son means बेटा या पुत्र और daughter means बेटी या पुत्री. Okay, so students replace masculine noun son with a feminine noun daughter and then our sentence become they have a 2-year-old daughter. Okay, they have a 2-year-old daughter. It's mean उनकी एक 2 साल की बेटी है. Clear? Students, let's see 6th number sentence. Students, our 6th number sentence is the emperor was a nobleman. Okay, the emperor it's mean कि शासक. Okay, या सम्राट. was means था, a means एक nobleman. It's mean here the meaning of nobleman that बोल सकते हैं अमीर व्यक्ति. Okay, so students, we can see that here's are 2 masculine nouns. First is emperor, it's mean samrat, and second is man, it's mean army. Okay, so students, we can replace the given masculine nouns emperor and man with their family nouns express and woman. Okay, so students, replace masculine noun emperor with family nouns empress and replace masculine noun man with family noun woman, and then our sentence become the empress was a nobleman. Okay, students, our sentence was the emperor was a nobleman. It means सम्राट एक अमीर व्यक्ति था, and we have replaced given masculine nouns emperor and nobleman with their family nouns express and woman. Then our sentence become the express was a nobleman. It's mean कि शासिका या शमाग्री एक अमीर औरत थी. ओके, शासिका या शमाग्री एक अमीर औरत थी. ओके, नोबल वुमेन इट्स मीन अमीर औरत बोल सकते. ओके, अमीर औरत. ओके, तो शासिका या शमाग्री एक अमीर औरत थी. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी 7 number sentence. 7 number sentence is the wizard switched his clock and waved his wand. ओके, the wizard इट्स मीन कि जादूगर. ओके, switched इट्स मीन कि घुमाई. ओके, हिज मीन्स अपनी क्लॉक में स्टैंड होता है. हियर द मीन ऑफ क्लॉक दैट लबादा. ओके, जो लॉन्ग क्लोथ्स होते हैं ना, इट्स मीन कि देखा होगा कि जो भी विजार्ड होते, जादूगर होते, तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए मतलब बहुत लॉन्ग सा एक पहने होते हैं कपड़े. तो उन्हीं उनके जो लॉन्ग कपड़े होते हैं ना, जिससे पूरी बॉडी को कवर किए होते हैं, उसे बोलते हैं इट्स मीन उसे बोलते हैं हम लिबादा. ओके, क्लॉक CLOAK क्लॉक बोलते हैं उसे, लिबादा जिसे बोलते हैं, या कपड़े बोल सकते हैं उसे. एंड मीन्स और वेव्ड मीन्स लहराई, हिज मीन्स हिज इट्स मीन अपनी. ओके, वैन WAND वैन, हियर द मीन ऑफ वैन दैट छड़ी. ओके, तो स्टैंड्स अवर सेंटेंस इज द विजार्ड स्विच्ड हिज क्लॉक एंड वेव्ड हिज वैन. इट्स मीन जादूगर ने अपना लबादा या अपने कपड़े घुमाए और अपनी छड़ी लहराई. ओके, सो स्टूडेंट्स, we can see in this 7 number sentence that here's are one masculine noun and it's a wizard. Wizard है, wizard में जादूगर. Okay, so students, we can replace the given masculine noun wizard with it's a feminine noun which. Okay, so students, replace given masculine noun wizard with it's a feminine noun which WITZ which, and then our sentence become the which switched her cloak and waved her wand. Okay स्टूडेंट्स, here in this 7 number sentence में हमने अदर नेसेसरी चेंजेस भी किए हुए. ओके स्टूडेंट्स, अवर सेंटेंस बाद दी विजार्ड स्विच्ड हिज क्लोक एंड वेव्ड हिज वैंड. इट्स मीन जादूगर ने अपना लबादे अपने कपड़े घुमाए और अपनी छड़ी ले रही. ओके, तो स्टूडेंट्स, हियर वी यूज हिज फॉर विजार्ड बिकॉज विजार्ड इट्स अ मेल नाउन, इट्स अ मैक्सुलिन नाउन. क्योंकि एक मैक्सुलिन नाउन से एक पुल्लिंग संज्ञा है, तो इसलिए हमने इसके साथ हिज का यूज़ किया, क्योंकि एक मेल नाउन है ना. एंड वी ऑलवेज यूज हिज फॉर मेल नाउन्स. मेल नाउन्स के लिए हमेशा नर संज्ञाओं के साथ हमेशा हिज का यूज़ करते हैं अपने के लिए. ओके, पजेसिव प्रोनाउन हिज का यूज़ करते हैं. एंड वी ऑलवेज यूज़ हर फॉर फीमेल नाउन्स. फीमेल नाउन्स के साथ हमेशा अपने के लिए हर का यूज़ करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, चूँकि स्टूडेंट्स वी हैव replaced the given masculine noun wizard with it's a feminine noun which, and then our students, here we use her for which, because which it's our feminine noun. Okay, it's our female noun है हमारा. ओके, तो इसलिए हमने इसके साथ हर का यूज़ किया हुआ. ओके, तो हमने हिज के प्लेस पे हर यूज़ किया एंड हिज को रिप्लेस किया हर के साथ. ओके, हिज को 2 टाइम हमने हिज का यूज़ किया है. ओके, एक तो क्लॉक के साथ, एक सेकेंड टाइम वैन के साथ. तो दोनों ही प्लेस पे हमने क्या किया कि हिज को रिप्लेस किया हर के साथ में. ओके, क्योंकि स्टूडेंट विजार्ड हमारा मेल नाउन था, इसलिए इसके साथ हमने हिज का यूज़ किया था. और चूँकि विच इट्स अवर फीमेल नाउन है, तो इसलिए हमने इसके साथ हर का यूज़ किया. क्लियर? एंड देन अवर सेंटेंस बिकम द विच स्विच्ड हर क्लॉक एंड वेव्ड हर वैन. इट्स मीन जादूगरनी ने अपना लबादे अपने कपड़े घुमाए और अपनी छड़ी लहराई. क्लियर? Student, let's see 8 number sentence. 8 number sentence is this is my brother.
he loves reading novels. Okay, this means yeah, it means है, my means मेरा, brother means भाई, this is my brother, it's mean ये मेरा भाई है. He loves reading novels. Okay, he means वह, loves means पसंद करता है. Okay, reading means पढ़ना, novels means here the meaning of novels that उपन्यास. Okay, तो this is my brother, he loves reading novels, it's mean कि यह मेरा भाई है. Okay, और वह उपन्यास पढ़ना पसंद करता है. ओके, उसे या और वी कैन से आल्सो दैट उसे उपन्यास पढ़ना बहुत पसंद है. ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन सी इन दिस 8 नंबर सेंटेंस दैट here's a one masculine noun and it's a brother है ना. So students and second is he भी है. Okay, तो students he it's हमारे masculine noun तो brother है. Okay, जो other changes करने वो हम he में करेंगे. Okay, because here we use he for brother. Okay, because we always use he for male nouns and we always use he for female noun. Okay, so student brother it's our masculine noun. So student replace given masculine noun brother with a family noun sister and then our sentence become this is my sister. It's mean कि यह मेरी बहन है. ओके स्टूडेंट्स, चूँकि हमने फर्स्ट अपने जो सेंटेंस था हमारा फर्स्ट नंबर दिस इज माई ब्रदर ही लव्स रीडिंग नॉवल, इट्स में हमने स्टूडेंट्स हियर वी यूज ही फॉर ब्रदर बिकॉज वी ऑलवेज यूज ही फॉर मेल नाउन्स. ओके, बट स्टूडेंट्स वी हैव रिप्लेस्ड अ गिवन मैक्सिमम नाउन ब्रदर विद इट्स अ फैमिली नाउन सिस्टर. ओके, देन स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू use C for sister. Okay, now we are going to replace he with a C. ओके, हम रिप्लेस करने जा रहे ही को C में. ओके, क्योंकि ब्रदर के साथ हमने ही का यूज़ कर लिया. ओके, क्योंकि मेल नाउन था, बट सिस्टर इट्स अवर फीमेल नाउन, तो इसके साथ हम C का यूज़ करेंगे. ओके, C लव्स रीडिंग नॉवल, इट्स मीन वह उपन्यास पढ़ना पसंद करती है. और वी कैन से आल्सो दैट उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है. ओके, तो यह मेरी बहन है, इसे उपन्यास पढ़ना पसंद है. और वी कैन से दैट कि उसे उपन्यास पढ़ना पसंद है या वह उपन्यास पढ़ना पसंद करती है. ओके, सो लेट्स सी 9 नंबर सेंटेंस. और 9 नंबर सेंटेंस इज द बुल वाज ब्लॉकिंग द रोड. This irritated my father very much. Okay, the bull it's means was means था, blocking it's mean रोकना या जाम लगा रहा था. Okay, रोक रहा था, जाम लगा रहा था. the road means सड़क. Okay, the bull was blocking the road it's mean कि बैल okay सड़क जाम कर रहा था या बैल सड़क में जाम लगा रहा था. ओके, एंड दिस इरिटेटेड इट्स मीन कि दिस इरिटेटेड माई फादर वेरी मच मीन्स बहुत ज़्यादा. ओके, दिस इरिटेटेड माई फादर वेरी मच इट्स मीन कि इससे मेरे पिता बहुत चिढ़ रहे थे, बहुत इरिटेट हो रहे थे. ओके, इरिटेट मीन्स होता है कि जब चिढ़ने के बाद जो गुस्सा आती है ना उसे बोलते हैं इरिटेट. ओके, तो बैल सड़क जाम कर रहा था. ओके, रोड को ब्लॉक कर रहा था. ओके, इससे मेरे पिता को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो बहुत चिढ़ गए. ओके, तो इससे मेरे पिताजी बहुत चिढ़ गए या बहुत नाराज़ हो गए. क्लियर, तो बैल सड़क जाम कर रहा था, इससे मेरे पिता बहुत चिढ़ गए या बहुत नाराज़ हो गए. क्लियर स्टूडेंट, वी कैन सी इन दिस 9 नंबर सेंटेंस दैट here's are two masculine noun. First is bull and second is masculine noun father. Okay, so student we can replace the given masculine nouns bull and father with their family nouns cow and mother. Okay, so students replace first masculine noun bull with its family noun cow and replace second given masculine noun father with its family noun mother. Okay, and then our sentence become the cow was blocking the road, this irritated my mother very much. Okay, bull means बैल. ओके, काउ मीन्स गाय. ओके, तो बुल इट्स अ मेल नाउन है, मैक्सिमम नाउन, एंड काउ इट्स अवर फैमिली नाउन है. ओके, स्त्रीलिंग संज्ञा है. एंड देन फादर मीन्स पिता एंड इट्स अ मेल नाउन है, मैक्सिमम नाउन है. ओके, पुरुषवाचक संज्ञा. एंड मदर इट्स मीन माँ या माता एंड इट्स अवर फैमिली नाउन. ओके, ये हमारा फैमिली नाउन है. And then our sentence become we have replaced the given masculine nouns bull and father with their family nouns cow and mother. Then our sentence become the cow was blocking the road, this irritated my mother very much. It's mean कि गाय सड़क जाम कर रही थी, इससे मेरी माँ बहुत चिढ़ गई या मेरी माँ बहुत नाराज़ हो गई. क्लियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी 10 नंबर सेंटेंस विच इज लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो लुक क्लियरली स्टूडेंट्स, योर 10 नंबर सेंटेंस इज द टाइगर वाज वेरी फियर्स. ओके, द टाइगर मीन्स बाघ, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत. हियर द मीन ऑफ फियर्स दैट डेंजरस, भयंकर. ओके, द टाइगर वाज वेरी फियर्स इट्स मीन कि बाघ बहुत भयंकर था. सो स्टूडेंट वी कैन सी इन दिस 10 नंबर सेंटेंस अवर मैक्सिमम नाउन इज टाइगर. ओके, सो स्टूडेंट्स वी कैन रिप्लेस द गिवन masculine noun tiger with its family noun tigress. Okay, so students replace masculine noun tiger with its family noun tigress. Okay, tiger means cheetah, tiger means bagh and tigress means bagin. Clear, tiger it's our male noun है, bagh. Okay, and tigress it's mean bagni, it's our female noun है. और female noun है तो obviously हमारा ये family noun है. Okay, स्त्रीलिंग संज्ञा. So students, when we have replaced the given masculine noun tiger with its family noun tigress, then our sentence become the tigress was very fierce. Okay, the tiger it's been bargain, was means थी, very means बहुत,
And here the meaning of fierce, F-I-E-R-C, fierce means भयंकर. Okay, बाघिन बहुत भयंकर थी. Okay, so student, we have read and solved this exercise A of this chapter 6 in our Fair English Language notebook, and I hope you must have understood this exercise A of this chapter 6. You have no problem in any sentence of this exercise A. Okay. So students, today's your classwork is that complete exercise of this chapter 6 in your Fair English Language notebook with your Western writing. It's today's classwork. And students, your homework is that learn exercise of this chapter 6 from your Fair English Language notebook. And I hope you have no problem for learning it because I've explained all sentences of this exercise of chapter 4. Okay. So all students, firstly complete your classwork. Complete exercise A of this chapter 6 in your Fair English Language notebook with your Western writing and send me your work here. Thank you.